3.2 का हम सेवंथ क्वेश्चन, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन क्या है? 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन एपी, यानी एक एपी है T1 T2, उसका आपको 11th टर्म और आगे चल के 21st टर्म, ये दोनों आपको दिए। 11th टर्म है 16 और 21st टर्म है 29। 11th टर्म और 21st टर्म ये दोनों दिए, ये 16 और, लेकिन आपको फर्स्ट टर्म नहीं पता, डिफरेंस भी फर्स्ट टर्म ए और डिफरेंस कितना है वो भी नहीं पता, और वो दोनों आपको पूछा। तो बताओ बोलते डिफरेंस कितना है फर्स्ट टर्म। और एक पूछा है फाइंड द 41st टर्म, और आपको पूछा कौन सा टर्म है? 41st, यानी बीच की दो टर्म दी है, बीच के दो टर्म दिए और आगे वाला टर्म पूछा। अब आप बताइए, आप मुझे अगर आपको 41st टर्म निकालना, कोई भी टर्म निकालना हो, फॉर्मूला तो ये वाला है, और इसमें आप n की वैल्यू 41 पुट करोगे तो 41st टर्म मिलेगा। तो अब बताओ आप n की वैल्यू आप 41 पुट करोगे, लेकिन आपको ना a पता है ना d पता है, तो पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा? ए और डी, तब आपको मिलेगा। तो सबसे पहले ए और डी निकालना। कैसे निकालें? तो लिखना शुरुआत में कि सपोज ए फर्स्ट टर्म है और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द सेकंड टर्म, नहीं, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस इन एन एपी। एक एपी है जिसमें ए फर्स्ट टर्म है और डी क्या है? कॉमन। मतलब कौन सा टर्म दिए? 11th टर्म कितना दिए? 60, और 21st टर्म कितना दिए? 29, यानी एक दो टर्म दिए। तो पूछा कौन सा? 41st, ठीक है, वो बाद में निकालेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर ए और डी निकाले कैसे? तो कैसा निकाले ए और डी? तो कैसे निकालना देखो। आपको 11 टर्म दिया है, आपने क्या Tn का, ये रीजन है गिवन, वैसे रीजन भी से लिखना जरूरी नहीं है। Tn का फॉर्मूला क्या है? ये वाला। अब आपको 11th टर्म तो पता है, तब भी आप n की वैल्यू क्या पुट करो? 11 कर लो। तो बताओ Tn की वैल्यू a नहीं पता, 11 माइनस 1 d नहीं पता, ये होगा a प्लस 10d, और 11th टर्म इधर है और वो हमें पता है कितना है? 60, तो a प्लस 10d कितना हो गया? 60। एक काम करो, अब एक पुट करो, आपको 21st टर्म, अब आप जानबूझ के अब n की वैल्यू क्या पुट करो? 29, जानबूझ के, हालांकि आपको पता है तब भी पुट करो। ये 11, ये कोई n की जगह 21 ना, देखो a पता नहीं, 21 माइनस 1 d, a प्लस 20d, और 21st टर्म तो पता है सर 29। तो बताओ इक्वेशन कौन सा बना? तो बताओ अच्छी तरह से देखो, दो इक्वेशन देखो, यानी n की वैल्यू 11 पुट करने का कारण क्या था? वो T11 बनेगा, और T11 हमें पता है 60, यही रीजन था, हमने इक्वेशन बनाया। n की वैल्यू 21 भी पुट करने का रीजन वही था, वो T21 बनेगा, और T20 हमें पता है 29, ठीक है। तो इस तरह से दो इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करें? ये सब पहला चैप्टर पढ़े थे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, बताओ आपको पता है ना, माइनस किया तो क्या होगा? साइन चेंज, प्लस है माइनस है, 10d और 20d माइनस 10, ये माइनस है, और 16 और 29 माइनस 30, पॉजिटिव नेगेटिव लिखते नहीं, ग्रेटर नंबर का साइन। d कितना हो गया? माइनस 13, और d कितना हो गया? 13 बाय 10, कटता तो है नहीं, माइनस माइनस प्लस। अब d मिल गया, अब d की वैल्यू पुट करो, a मिलेगा, बताओ पुट d की वैल्यू इन इक्वेशन 1, बराबर है। a कितना है सर पता नहीं, d कितना है? d पता है क्या? बताओ कितना है?
10 10 बचा 13। अब बताओ प्लस 13 उधर दिया तो कितना आया 3। अब आपको ए भी मिल गया। अब आप 21st टर्म निकाल सकते। बताओ ये 28 की वैल्यू 41 दो। ए अभी पता है ना, लिख दो। ए कितना है 3। ये बोलो डी कितना है 13/10। बोलो कितना है 3 प्लस 41 माइनस 1 इंटू। बताओ ये कैसे करोगे? 0 0 कटता है बोले 10 1 जा ये कैसे है 0 0 कट गया तो 1 और 4 हो जाए 4 इंटू 13 नीचे का आप लिखते हैं कितना होता है HO 52 प्लस 3 बताओ 41st टर्म। आपको पूछा था फाइंड द 41st टर्म। देयरफॉर 41st टर्म इन द गिवन AP is 50। ये वीडियो अगर दोबारा देख लेना डबल देखना तो अपने आप रिवीजन हो जाएगा। टेक्स्ट बुक है तो चलो बताओ 3.2 का भी 10 पेज हमने क्या बोला in an AP first term 17th term is 7 more than the 10th term यानी 17th term यानी T7 ये यानी है बोलते कैसा 7 मोर 7 से ज्यादा इससे 10 ज्यादा यानी 17th टर्म 10th टर्म से 7 से बड़ा है। देखो एक एग्जांपल करो ये 5 है 7 है 9 है 11 है 13 है। बताओ ये T1 है T2 है T3 है T4 है T5 है 6। एक बात बताओ ये छठवां टर्म 6 टर्म पहले टर्म से 10 से बड़ा है। छठवां टर्म 6 टर्म कैसा है बताओ ये फर्स्ट टर्म से कितने से बड़ा है 10 से बड़ा। T6 6 टर्म T1 से 10 से बड़ा नहीं तो वैल्यू करो T6 कितना है 15 10 प्लस T1 कितना है बताओ 10 प्लस यानी छठवां टर्म पहले टर्म से 10 से बड़ा है। छठवां टर्म पहले टर्म से 10 से बड़ा है। वही यहाँ पे 17 टर्म 10 टर्म से 10 से बड़ा है। 17 टर्म कैसा है 10 टर्म से 7 से बड़ा है। ऐसा उन्होंने दिया है बाय द गिवन कंडीशन। हम क्या करेंगे ये सब पहले निकालेंगे भाई शुरू कर दे। लेट A be the first term and D be the common difference in an बराबर। चलो बताओ कौन सा टर्म है यहाँ पे T7 है। बताओ ये की वैल्यू क्या बोल रहे हैं 7 करेक्ट। चलो क्यों सर देखो हमें ये दिया है ना 17 टर्म 10th टर्म से 7 से बड़ा तो इन टर्म्स की बात करें 17 टर्म की बात की और 10 तो हम कर लेते हैं यहाँ पे क्या आता है n की वैल्यू कितनी है 7 a पता नहीं 17 माइनस 1 d पता नहीं ये हो गया 16 और 17 टर्म सर वो भी तो पता नहीं 17 टर्म दिया नहीं कितना तो इसमें 30 हो गया। चलो बताओ अब क्या पुट करो n की वैल्यू कौन सा है 10 टर्म 10 पुट करो यहाँ पे 10 लिखना है a प्लस 10 माइनस 1 d a प्लस 9 और 10th टर्म भी हमें कहाँ पता है तो दिया ही ना पिक्चर में दिया 10th टर्म कितना है नहीं है इसके वजह से। और अब बाय द गिवन कंडीशन बताओ 17 टर्म 7 से बड़ा है 10 टर्म से मतलब T17 का आंसर कितना है a प्लस 16 है ना इसका ये 7 प्लस है मतलब T10 का आंसर कितना a प्लस बताओ दोनों साइड में a और a कैंसिल हो जाएंगे प्लस a इधर को माइनस कर जाएगा a कौन है 16 90 को इधर भेजो हाँ नहीं मल्टीप्लाई में इसको पूरा का पूरा है ये 16d प्लस 9 दे रहा है माइनस हो जाएगा कितना 7 बताओ 16d माइनस 9 7d कितना है 7
7 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करो डिवाइड डी की वैल्यू और आपको स्पेशल पूछा हुई है देयरफॉर फाइंड द कॉमन डिफरेंस देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज क्या है कॉमन डिफरेंस इस वीडियो को रिपीट करके लेंगे हर वीडियो रिपीट करना अपने आप आपकी क्या हो जाएंगी डिवीजन ठीक है अब 3.2 का 8 पढ़ रहे हैं एक एपी दिया हुआ है 11852 गिवन एपी इज 11852 ये एपी दिया हुआ है एपी दिया है तो इसमें आपको सब पता है फिर फर्स्ट टर्म भी पता है सेकंड टर्म भी पता है फिर थर्ड टर्म बताओ डिफरेंस भी पता है क्या पता है डिफरेंस बताओ हियर ए यानी फर्स्ट टर्म कितना है 11 और डिफरेंस कैसे निकालते आगे वाला माइनस नीचे 8 माइनस 11 कितना होता है माइनस या 5 माइनस 8 करो माइनस नीचे यानी आपको यहाँ पे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म डी बी द कॉमन डिफरेंस ऐसा लिखते हैं ना वो ऐसी केस में मत लिखा करो क्योंकि सब पता है तो लिखने की जरूरत दिक्कत है ना ए डिफरेंस हम निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट लिखना वैसे तो सेंटेंस लिखने की जरूरत जिसमें एपी दिया नहीं रहता जैसे दिया नहीं क्योंकि ना ए पता है ना डी पता है उस केस में लिखना होता है अब यहाँ पे तो ए लिखो ना 11 है डिफरेंस निकालो माइनस लिया चलो हो गया एपी तो हो गया अब क्या बोला उन्होंने पूछा है व्हिच टर्म इज द नंबर -151 वो बोल रहे कि इस एपी में कौन सा टर्म -151 रहेगा यानी उनका कहना है कि आगे -151 आने वाला है वो व्हिच टर्म कौन सा टर्म बनेगा जैसे कि बताओ 5 कौन सा टर्म है 5 कौन सा टर्म है थर्ड टर्म कौन सा टर्म है थर्ड व्हिच टर्म थर्ड 2 कौन सा टर्म है फोर्थ टर्म है ना तो बताओ 151 कौन सा टर्म है टर्म कौन सा है अरे 2 कौन सा टर्म है अभी तुमने क्या 2 बोला क्या 2 कौन सा टर्म है फोर्थ टर्म 5 कौन सा टर्म है थर्ड टर्म तो -151 कौन सा टर्म है अरे वो कौन सा है आगे आने वाला है ना वो कैसे आएगा सर वो तो निगेटिव है और ये निगेटिव बनते जा रहा है ये कम हो रहा है ना 11 के बाद बताओ 11 ये नंबर लाइन है हाँ यहाँ पे 11 ये 11 इधर 11 से कम होगी कितना हुआ 8 फिर 8 से कम होगी कितना हुआ 5 फिर कितना है 2 कितने से कम हो रहा है 3 से कम हो रहा है 3 से अभी 3 से कम होगा तो क्या होगा माइनस और 3 से कम होगा तो माइनस तो ऐसा करते करते तो -151 भी आएगा ना ऐसा यानी अगर मैं इसको एपी को ऐसे लिखूं इसके जैसा तो 11 8 5 11 के बाद 8 के बाद 5 5 के बाद 2 तो 2 के बाद -1 आएगा क्योंकि 3 से कम हो रहा है तो -1 के बाद और 3 कम करो -1 और तो वो बोल रहे आगे चल के कौन आएगा वो आएगा तो व्हिच टर्म वो कौन सा टर्म है अरे कौन सा टर्म है अगर मैं पूछ रहा हूँ 2 कौन सा टर्म है तो आप T4 बोलते हो ना फोर्थ टर्म तो बताओ ये कौन सा टर्म है नहीं पूछ रहे हो कि 20वां टर्म है कि 37वां टर्म है कि 50वां टर्म है सर हमें नहीं पता वही तो पूछा है तो क्या बोलो थोड़ी देर के लिए यार क्या बोलो यार पता चली दिया नहीं तो उसको टीएन बोल देना क्योंकि हमें पता नहीं है इसके लिए तो बताओ क्या लिखना टीएन कितना लेना लेट सपोज ये क्या है टीएन क्योंकि वो कौन सा टर्म बोले पता नहीं तो क्या लिखेंगे चौथा थोड़ी है चौथा तो ये है 5वां भी नहीं वो तो कुछ तो भी आगे वाला है 17वां 20वां 25वां कोई तो भी होगा पता नहीं तो क्या बोलो टीएन बोलो हमें एन की वैल्यू निकालनी है क्या निकालनी है एन की वैल्यू वो कैसे लिख लेंगे सर कैसे लिख ली गई आपके पास ये की तो फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला है ये इक्वल टू यही फॉर्मूला है बताओ टीएन कितना है और ये टीएन है ना टीएन कितना है माइनस बताओ ए कितना है ये लिखा ना आपने कितना है
n पता नहीं, d कितना है, d पता है -3, a पता है 11, n पता नहीं है, n पता नहीं है इसमें। सर n पता नहीं तो आपने कैसे लिखा? मैंने n थोड़ी लिखा, मैंने tl लिखा। क्या लिखा है? tl। मैंने n टर्म लिखा है, वो n टर्म है तो मैंने वो लिखा है। चलो अब सॉल्व करो, बताओ कैसे सॉल्व करें। अरे ये -3 मल्टीप्लाई करना है ना रे, ये मल्टीप्लिकेशन है, n - 1 को d मल्टीप्लाई करना है ना, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बोलो कैसे? -3 into n और 3 1 जा माइनस माइनस प्लस, ये 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 3 into n 3n -3n और 3 1 जा 3। चलो अब बताओ, ये नंबर ऐड होंगे, 11 प्लस 3 ये जैसा है। अब बताओ क्या? 11 प्लस 3। अब एक काम करो ना, ये निकालना है ना, ये निगेटिव है, इसको इधर लो, ये रहने दो और इसको उधर ले लो। मैंने बराबर मैंने नंबर एक जगह है और ये एक जगह, इसको इधर ला लिया। क्यों? निगेटिव अच्छा नहीं लग रहा था, इसको इधर कर दिया और इसको उधर कर दिया। अब बताओ क्या होगा? हाँ 165। अब बताओ ये कितना, डिवाइड करो कितना, 3 5 13, इनके वाले कितने? इसका मतलब इसको आप pn बोल रहे थे, अब ये कितना मिल गया? 55। तो इसका मतलब ये कौन सा टर्म है? बोला था ना, which term is the number -1? which term? कौन सा? 50 55वां टर्म है वो। कौन सा टर्म है? 55वें नंबर पे आएगा, वही तो पूछा था ये। तो इस तरह से हमें याद मिल गया। Therefore 55 बोलते इसको, 55th term is the number मैंने कहा है कि कोई भी वीडियो 2 बार देखना, अब इस प्रॉब्लम को वीडियो कितनी बार देखना? 2 बार, फिर से रिपीट करें, ठीक है? इस तरह से। अब ये 3.2 का 6th है। How many 3-digit natural numbers are divisible by 5? How many 3-digit natural numbers? 3-digit natural number। सबसे पहले बताओ 3-digit natural नंबर कौन से? बताओ 1 2 3 4 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट है। 10 से शुरू हो जाता है 2 डिजिट वाले नंबर, कहाँ तक आते हैं? 99 तक। फिर यहाँ से शुरू हो जाते हैं 3 डिजिट, तो कितना है ऐसा, कहाँ तक रहते हैं? 999 तक। फिर 1000 आता है तो कितना डिजिट होता है? 4 डिजिट। हमें बोला है 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक रहते हैं? 100 से लेकर 9। मैं थोड़ी सी लिस्ट बोलूँ, 100 101 102 103 104 105, ऐसे बहुत है सर। हाँ बहुत है ना बेटा, कहाँ तक? इतने बड़े लिख, इसके पहले वाले थोड़ी लिख देता हूँ, 998 997 996 99। हाँ तो 100 से लेकर 999 ये 3 डिजिट वाले नंबर। लेकिन आपको कौन से बोला? वो सर 3 डिजिट बोला है, लेकिन अच्छे से पढ़ो। फाइंड हाउ मेनी, कितने बोलते हैं, कितने 3 डिजिट डिविजिबल बाय 5, यानी 3 डिजिट नंबर बोला है डिविजिबल बाय 5 से डिवाइड होने वाले। एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं सिंगल डिजिट वाले बताओ, तो सिंगल डिजिट वाले कौन से? सर सिंगल डिजिट वाले नंबर 9 है, लेकिन मैंने बोला 5 से डिवाइड होने वाले, तो बोले सर ये बचे कितना है? अब मैं बताऊं सिंगल डिजिट वाले नंबर बताओ 2 से डिवाइड होने वाले, 2 से डिवाइड होने वाले कितने? 4। मैं बोल रहा हूँ 3 से डिवाइड होने वाले, 3 से डिवाइड होने वाली है 3, यानी ये नंबर भले 9 है, नंबर 9 है, लेकिन मैंने अगर बोला 3 से डिवाइड होने वाले, तो 3 से डिवाइड होने वाली है 3 अक्षर। वैसे ही 3 डिजिट
नंबर बहुत है, 3 डिजिट नंबर यहाँ से बात करें, लेकिन उन्होंने बोला है डिविजिबल बाय 5 वाले, तो डिविजिबल बाय 5 वाले कौन है? शुरुआत से बताओ, ये वाला 5 से डिवाइड कर, ये वाले होते नहीं, डायरेक्ट बोले तो ये वाला, और आगे कौन सा होगा? 105 के बाद कौन सा होगा? 110 होगा, 106 7 8 9 नहीं होगा, लेकिन 110 होगा, 115 होगा। अब जाने तो बीच का लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला याद हो गए ना नंबर, 3 डिजिट नंबर याद हो गए, आगे वाला तो पूरा जो बताओ लास्ट वाला कौन सा है? 5 से डिवाइड होने वाला, ये 5 से डिवाइड नहीं होता, ये होता है, ये होता है, कौन सा होता है? तो सबसे लास्ट वाला कौन सा है? इसके आगे 3 डिजिट नंबर खत्म हो रहे और एक भी 5 से डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे बताओ सॉल्यूशन में कि 3 डिजिट नेचुरल क्या नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर, 5 से डिवाइड होने वाले कौन से? पहला 100, दूसरा 105, 110, अब लास्ट वाला लिख दो। अब उन लोग को चाहिए कितने बोलते, हाउ मेनी, बताओ कितने, कितने कैसे गिने, मैंने तो नोट डाउन कर दिया, कितने बोल 1 2 3, मैंने बेच के तरीके से। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कि 3 से डिवाइड होने वाले नंबर बताओ, किसी डिवाइड होने वाले 3 से, ठीक है? मतलब लिस्ट छोटी सी है, 3 से डिवाइड होने वाले बताओ, आपने बताया कितने हैं, हाउ मेनी, कितने, 1 2 3 सब 3। अगर लिस्ट आप पूरी लिखते हो तो आप नंबर बता सकते हो। अगर मैंने कहा फ्रॉम 1 to 20, फ्रॉम 1 to 20, इसमें बताओ डिविजिबल बाय 5 वाले कौन से? 5 से डिवाइड होने वाले 1 2 3 4, सर ये पहला है 5 से डिवाइड होने वाले, 5 से डिवाइड होने वाले, ठीक है? अब बताओ मैंने पूरे नंबर लिखे ना, पूरे तो नहीं, 5 से डिवाइड होने वाले सब लिखे ना, लेकिन कौन से? फ्रॉम 1 to 5 से डिवाइड होने वाले मैंने सब लिखे, तो अब मैं बता सकता हूँ कितने? 4। लेकिन यहाँ पे बताओ 5 से डिवाइड होने वाले मैंने सब लिखे क्या? 5 से डिवाइड होने वाले मैंने सब लिखे क्या? मैंने तो ये 110 के बाद 115, 120, 125 लिखा ही नहीं, और डायरेक्ट कौन सा लिख दिया लास्ट में? सर क्यों नहीं लिखे, लिखना चाहिए था ना। एक बात बताओ, अगर वो सब लिखते बैठे तो कितना टाइम जाता? 3 मार्क का प्रॉब्लम है, इतने सारे नंबर लिखने के बाद में गिनना पड़ता, 1 2 3 4 5 6, हो सकता है ये 70 या 80 हो, 995 दिया, इसका मतलब 955 नहीं हो। बता एक बात बता, यहाँ पे 20 है, इसका मतलब क्या 20 नंबर है क्या? नहीं, ये 4 नंबर, 1 2 3 4 नंबर। वैसे ही पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये होता है 50 और 60 70 कोई तो भी होगा, ऐसे या सब होगा कहने को ऐसे। अगर ये होगा ये T1 होगा, इसको T1 बोलो पहला टर्म, ये क्या बोलो T2 T3, ये पता नहीं कौन सा होगा। कहने का मतलब हमें इसको Tn बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? Tn। और ये AP है, क्या है ये? AP। अब प्रॉब्लम क्या है, इतनी बड़ी लिस्ट होने के कारण मैंने लिखी 5 से डिवाइड होने वाली, पहला लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा, और डायरेक्ट लास्ट में लिखा 3 डिजिट नंबर में सबसे लास्ट वाला वही। अब सर कैसे पता करें कितने नंबर है ये? तो अच्छे से देखो, ये है AP, क्या है ये? AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसा इस क्वेश्चन में कहीं पे भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया नहीं है, AP वर्ड कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा ये AP है, कैसे क्या? हमें ऐसा लिखना पड़ेगा हियर, यहाँ इनका डिफरेंस करके दिखाना पड़ेगा। कितना आया? 105 में से 100 हो गए 5, 110 में से 5 गए 5, डिफरेंस कैसा है? सेम। क्या लिखना? दिस इज एन AP, ऐसा लिखना है। और AP होने के कारण बताओ फर्स्ट टर्म कौन सा है? फर्स्ट टर्म। बताओ डिफरेंस कितना है? अरे 5 का डिफरेंस है। और बताओ इसको क्या बोलेंगे हम? क्योंकि उसका हमें ये नहीं पता, जैसे आपको पता है कि ये क्या है रे, तुम बोलोगे सर ये T3 है, ये क्या है T2, ये क्या है पता नहीं सर, तो Tn बोलो, ठीक है ना? तो बताओ Tn। चलो हमें क्या पता करना, पता है N पता करना है।
लिखो टीएन का फॉर्मूला, मतलब टीएन कुछ पता है उसको टीएन बोलते हैं, मतलब एन फर्स्ट टर्म पता है 100, एन पता नहीं, डिफरेंस कितना है 5 ब्रैकेट में लिखना 100 प्लस मतलब 5 क्या करेगा मल्टीप्लाई कर रहा है ब्रैकेट को 5 into n 5 into 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 into n 5 है 5 1 का 5 ठीक है। अब बताओ क्या होगा नंबर 100 minus 5 95 ये जैसा है 100 minus में कितना 9। अब बताओ क्या होगा प्लस का क्या होगा माइनस 995 minus 95 900 995 से 95 बताओ। अब 5 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या डिवाइड बताओ कितना है 5 से 5 1 का 5 4 और 0 40 5 8 है n की वैल्यू कितनी करके देखना। तो इसका मतलब वो 995 को आप क्या बोल रहे थे टीएन, तो n कितना हो गया 180, यानी बताओ उसका नंबर 180 का है। ये कौन सा नंबर है 180, बताओ कितने टर्म है ये 180। क्यों सर अरे ये पहला ये दूसरा ये तीसरा तो 180 टर्म है पूरे 180 नंबर है जो किससे डिवाइड होते हैं 5 से 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने तो सर 180 नंबर है जो 5 से डिवाइड ये पहला दूसरा तीसरा। तो वही पूछा था हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय देयरफॉर कितने 180 numbers are 180 3 digit number 180 3 digit numbers are divisible by 180 3 digit numbers are divisible ऐसे तो देखो पहले में क्या बोला था 3 digit नंबर 3 digit नंबर बोला तो क्या होता है 3 digit नंबर हमने पूरे लिखे थे 100 101 102 कहां तक लिखे थे लेकिन उन्होंने क्या बोला था 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 वाले 5 से डिवाइड होने वाले लिखो तो ये फिर पहला लिखा 100 फिर 5 से डिवाइड होने वाला 105 फिर 110 है और लास्ट वाला 950। तो बताओ वो कितने बोलते अब ये कितने कैसे बताए सर ये पहला दूसरा तीसरा बाकी के तो डॉट डॉट है ये क्या चौथा थोड़ी है तो वो बताओ ना तो कितना है तो वो 180 बार कैसे पता चला पहले उसको टीएन बोला ये ए है पहले इसको एपीए बताया हमने एपीए कैसे बताया क्वेश्चन में कहीं पे भी एपी लिखा है हमें बताना पड़ेगा एपीए करके देखो एपी रहेगा तो फॉर्मूला लगेगा अगर एपी का प्रॉब्लम नहीं है ये फॉर्मूला नहीं लगेगा तो ये एपी का प्रॉब्लम है कैसे क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी एपी लिखा हुआ नहीं है फिर एपी का प्रॉब्लम है कैसे क्या ये तो लीनियर प्रोग्राम इसका हो सकता है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम हां लीनियर साइमल्टेनियस का वर्ड प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है एपी का कैसे क्या आप इनका डिफरेंस देखो करके बताओ डिफरेंस 5 है इनका डिफरेंस 5 है सर डिफरेंस सेम है तो क्या है एपी तो फर्स्ट टर्म 800 डिफरेंस 5 और उसको टीएन बोलना और उसके बाद टीएन कैलकुलेट करना तो टीएन मिल जाएगा इस तरह से। अभी 3.2 का 9th क्वेश्चन इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 देखो इन्होंने क्या बोला इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 बताओ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 आर बताओ 10 to 250 कौन से 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अरे बाप रे 248 249 बहुत सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे 2 डिजिट भी आ गए 3 डिजिट भी आ गए बहुत सारे आ गए इन्होंने स्पेशली 2 डिजिट 3 डिजिट नहीं बोला 10 से 250 पूरे लेकिन अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ो सब नंबर नहीं होंगे नंबर बता बोला इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4 कितने नंबर 4 से डिवाइड होते हैं जैसे पिछले प्रॉब्लम में कितने 5 से डिवाइड होते हैं कौन है 7 है
एक काम कर, आपको बोला है नेचुरल नंबर जो 10 to 250 है वो तो सामने लिखे है, लेकिन बोला है डिविजिबल बाय 4 वाले, 4 से डिवाइड होने वाले कौन से हैं? तो 4 से डिवाइड होने वाला कौन सा है? ये होता है 4 से डिवाइड, पहला 12, ये नहीं होते। उसके बाद होता है 4 से डिवाइड होने वाला 16, तो 12 16, और 4 से डिवाइड होने वाला आगे कौन सा है? 20। ऐसे ऐसे 4 से डिवाइड होने वाले कितने बोला है? तो सर फिर ऐसे तो 250 तक जाना है। एक काम करो, पहले 3 लिखिए, 4 से 12 16 20, ये 4 से डिवाइड, लास्ट वाला लिख दो, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, 250 नहीं होगा डिवाइड 4 से, ये भी नहीं होता, ये होता है क्या? होता है, ये 248 ये लास्ट वाला है, 4 से डिवाइड है। हमें सिर्फ 10 से 250 तक जाना है, इसलिए यहाँ तक जाना है। तो ये 4 से डिवाइड नहीं होते, लेकिन ये होता है, ये लास्ट वाला होगा। और स्टार्टिंग वाला कौन सा होगा? 4 से डिवाइड होने वाला 12 6, ऐसे ये 3। तो हमें क्या करना है? नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 क्या डिविजिबल बाय 4 आर, ये 4 से डिवाइड, ये वाले। अब ये एक ही नहीं बता, तो क्या करना है? हियर इनका डिफरेंस करना, 4 आएगा, फिर 20 माइनस 16 करना, वो भी कितना है? 4। तो डिफरेंस सेम है, एक ही लिख देना। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म 12 हो गया, डिफरेंस है 4 का, और इसको बोलना 248, ये लास्ट वाले को tn। देखो आप इसको t1 बोलोगे, t2 t3, इसको क्या बोलोगे? ये तो डॉट 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 के बाद निकल, इसको tn बोलना। तो चलो tn का फॉर्मूला क्या है? tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1, मतलब tn है 48, 248, a कितना है? 12, n पता नहीं, d कितना है? 4। याद रखो ये tn है 248, इसको t हमें n नहीं पता, n नहीं पता, लेकिन डिफरेंस पता है 4 है। 4 मल्टीप्लाई करो, 4 into n, 4n, 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस। अब बताओ नंबर 12 माइनस 4 8, 8 प्लस 4n। अब बताओ 4n को रहने दो, 8 को शिफ्ट करो, प्लस 8 का माइनस 8, कितना होगा ये? 240। अब 4 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? डिवाइड करो, 0, तो ये की वैल्यू कितनी है? 60। इसका मतलब जिसको 248 को आप tn बोल रहे थे, वो t60 है, t60 है वो। इसका मतलब ये 4 से डिवाइड होने वाला नंबर है, तो 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर? ये होएगा दूसरा, तीसरा, वो 60वां, यानी इसका मतलब टोटल 60 टर्म्स है। हाँ, देयर आर टोटल कितने? 60 नंबर्स डिविजिबल बाय 60 नंबर के 4 से डिवाइड। कहां से आता? फ्रॉम 10 to 2, ये वाला आता है वहां से, ठीक है? ओके।